सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे जो कि हमें बताएंगे कि पेरेंट्स किस तरह मुतासर हो रहे हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल ख़त्म ना की जा सकी। अगर बात की जाए छोटे बच्चों की तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक जानिब स्कूल बंद हैं तो दूसरी जानिब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी शदीद मुतासिर हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किन मुश्किलात का उनको सामना है। आप मुझे ये बताएँ कि आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हैं तो जब लाइट जाती है तो क्या मुश्किलात का सामना होता है? बच्चे कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होते हैं, जैसी लाइट जाती है इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमें फिर वो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे, और डिस्टर्ब हो जाती है सारी स्टडीज़, वाइंड अप हो जाता है सारा काम और पेंडिंग में चला जाता है, दूसरे दिन न्यू वर्क आ जाता है। तो बहुत कोई पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई आप मैसेजेस नहीं आते, जब दिल करता है चली जाती है लाइट। और पहले तो फिर भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ना दिन का पता है ना रात का पता है। जी बिल्कुल, देखें वालिदैन से तो हमने बात की, के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। जबकि अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की तो उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, आपने बताया किस तरह बच्चे भी परेशान हैं, वालिदैन भी मुतासर हो रहे हैं। सिराज कासिम तेली साहब, ये पावर फेलियर से आपका क्या अंदाजा है, कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ताजिर बरादरी क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात यह है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक, मैंने पहले भी कहा है, वो एक म्यूचुअल फंड है और उनका काम नहीं है। और उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे इन्वेस्टमेंट के वगैरह के, वो उन्होंने कुछ किए भी नहीं है। और उसका जो अग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट क्यों पब्लिक नहीं करती? ये सारी मेहरबानी उन हुकूमतों की है। और आज भी अगर हुकूमत पावर में जो है वो चाहे तो अग्रीमेंट को पब्लिक तो करे पहले, तो पता तो चले कि क्या गड़बड़ है। बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे के इलेक्ट्रिक ने जो खर्चा करना था वो नहीं किया। पूरे शहर का आज हाल बुरा है, इसलिए बुरा है कि जो गुज़िश्ता 15-20 साल में जो भी हुकूमतें आई है उन्होंने किसी ने शहर के ऊपर कोई काम नहीं किया, शहर के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, और वो समझते खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये आज इसीलिए बिजली भी जा रही है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हो गए, कोई इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं किया कि जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी बिजली जाती है तो कुछ भी बंद नहीं होता, पता भी नहीं चलता, 2 घंटे बाद पता भी नहीं चलता कि शहर में बारिश हुई थी। मगर ये देखें, ये मसला ये है कि अगर ये जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये जड़ से ठीक करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कराची इतना बड़ा शहर है जो 80 मुल्कों से बड़ा शहर है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी पार्टियों को अलाउ कर देना चाहिए ताकि 3-4 बिजली के सप्लायर और ट्रांसमिशन वाले हो, और हर यहाँ पे हर आदमी के पास चॉइस हो कि वो किसकी बिजली इस्तेमाल करना चाहता है। जो बाहर के ममालिक में होता है, आप अच्छी सजेशन दे रहे हैं, तजवीज़ आपकी अच्छी है, लेकिन सिराज साहब थोड़ा सा फैक्ट्स भी नाज़रीन को बताइएगा कि आप लोगों को यौमिया नुकसान कितना हो रहा है, आप लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं, पाकिस्तान कितना पीछे जा रहा है? देखिए, कराची जो है ना 70% टैक्स देता है, ठीक है। अब वो 70% जो टैक्स आ रहा है उसको उनको सोचना चाहिए कि कराची अगर बंद हो गया तो क्या होगा इस मुल्क का, इसलिए कि कराची के बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये एक तरफ से कराची से इतना टैक्स लेते हैं, सिंध हुकूमत 98% सिंध रेवेन्यू बोर्ड लेता है कराची से, तो सिंध का जो टैक्स है, और 70% फेडरल हुकूमत ले रही है, और एक पैसे का काम यहाँ नहीं करते। मैं तो कहता ये बड़ी मेहरबानी है इनकी कि 20 साल में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अगर हिसाब लगाओ 99 से मुशर्रफ की हुकूमत से 8 साल फुल पावर में MQM थी, उसके बाद से पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी और MQM भी पार्टनरशिप में थे शुरू में,
अब पीपल्स पार्टी अकेली ये 2008 से। पता नहीं सिराज साहब हमारी क्या मजबूरी है कि हमने एक इदारे की मोनोपोली कायम होने दी है और हम नहीं कोई दूसरी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि कोई और कंपनीज भी हों जिन्हें मौका दे और इस बहरान पर काबू पाया जाए। मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त मैं चाहूंगी कि नाज़रीन को दिखाऊं कि आम आदमी किस तरह मुतासर हो रहा है, कि किस तरह लोग फाका कशी पर मजबूर हो जाते हैं और फिर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाते हैं, काम नहीं होता। दर्जी की दुकान पर हमारे एक नुमाइंदे फयाज मौजूद हैं, देखते हैं कि वो क्या तासुरात दे रहे हैं। जी फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहर में मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी मुश्किलात का सामना है के इलेक्ट्रिक के बायस, क्योंकि बिजली जो है वो हर कुछ घंटे बाद वापस चली जाती है। कहीं लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग का सिलसिला है, कहीं लोड शेडिंग का सिलसिला है, कहीं जो है वो गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए लाइट चली जाती है। और इस वक्त हम एक टेलर शॉप पर मौजूद हैं, हमारे साथ जो है वो टेलर मास्टर भी मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। ये बताइए कि ईद का सीज़न है, आप लोगों को तो काम भी ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन लाइट चली जाती है, बहुत परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी है सर, ईद का सीज़न है और काम भी बहुत देने का है और लाइट बहुत परेशान कर रही है हमें। हम बेदार आ गए, हम काम किससे बनाए भी बताएं हमें। बिल्कुल, वैसे ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस से काफ़ी जो है कारोबार है उनका नुकसान हो चुका है और टेलर जो दुकान वाले, शॉप वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए और बिजली का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि हमारे कारोबार और सीजन में जो है वो मजीद तरह से एक दर्जी परेशान है कि काम उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लाइट ही नहीं है, कैसे काम करेगा। कराची से लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कहां से आपने कॉल की है और क्या कहेंगे आप? CHS ब्लॉक 2 से बोल रहा हूँ जी। मैडम, बात ये है कि ये जितने सारे लोग यहाँ आपके पास बैठे खड़े हुए हैं, आप जो मतलब बातें कर रहे हैं, ठीक है, अब्दुल गफ्फार है मेरा नाम, अब्दुल गफूर नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि रिजवान साहब भी बैठे हैं, रिजवान खान, नूरुल आसिफ भी हैं, सभी हैं। हम तमाम मतलब हमारे यहाँ 1 रुपए की भी चोरी नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कहते हैं ना कि जी जिनके यहाँ जिन इलाकों में चोरी हो रही है तो हम उनको जो है वो उनकी बिजली जा रही है। हमारे यहाँ तो 1 रुपए भी चोरी नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ बिजली क्यों जा रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। सजेशन ये है कि CEO गफ्फार साहब, मैं आपके अंदाजे गुफ्तगू से आपके गुस्से का अंदाजा लगा सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमने कॉल की। आप नूरुल आरिफीन देख रहे हैं कि किस तरह आवाम परेशान है, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग किस तरह से सेटिस्फाइड करेंगे, इन्हें क्या करेंगे ये लोग? जो आवाम परेशान है उनकी दिलबस्तगी के लिए मैं ये खबर सुनाना दूँ पढ़ के कि कराची में बिजली के नर्ख मरहलावार बढ़ाने का फ़ैसला इस्लामाबाद में हुआ है। खातिर जमा रखिए, 3 बजे तक आप फ़ोन करके अपने टेलीफोन का बिल भी बढ़ाइए, हमें बात करने का कुछ मौका भी दीजिए। हम बैठे हैं आहो फ़ुगां बुलंद करने के लिए, लेकिन होना हवाना अगेन वही वाली बात की जो इन साहब का गुस्सा था। अगर इनको थोड़ा सा कुछ देर और गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला कुछ और नादिरशाही इनकलाबात शायद ज़हूर पजीर हो ही जाते। बात यह है, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था, बात कट गई थी, मैं वहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करना चाहूँगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतसाब की बातें हो रही हैं। मुझे यकीन है कि अब के इलेक्ट्रिक का एहतसाब रूए ज़मीन पर कोई नहीं कर सकता। रूए ज़मीन पर के इलेक्ट्रिक को अब जो शेल्टर मिला है, अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। आप तो आवाम को डरा रहे हैं मजीद। मैं बिल्कुल सही, जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद अगर वो गलत साबित हो जाए तो मैं ऑन एयर माफ़ी भी मांग लूँगा। इसलिए कि एक खबर मुझे बता रही है नैब का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस इंक्वायरी शुरू। कोई एक केस बता दे मुझे जिसमें नैब ने इंक्वायरी शुरू की हो और वो पाया तकमील तक पहुंची हो। कोई एक आदमी बता दें कि जो नैब की केस के नतीजे में जिसको सज़ा हुई हो, जिसने 1 हफ्ते की हवालात काटी हो, जिसको करार वाकई सज़ा मिली हो। बहरान दर बहरान ये कौम झेल रही है, मैं और आप झेल रहे हैं। हम आओ फ़ुगां करते हैं, खबरें बनती हैं, तस्वीरें चलती हैं और उसके बाद चले जाते हैं। आवाम को जिस तरह से, जिसको कहते हैं, जिस तरह से पान पे कत्था चूना लगाया जाता है, उस तरह से आवाम को लगाया जा रहा है और आवाम भी बैठ के बगले बजा रहे हैं। अभी ये साहब जो गुस्से हो रहे थे, मैं इनसे अगर बात करने का शर्फ हासिल कर सकता तो मैं इनसे ये पूछता कि हज़रत जिस वक्त कराची में पिछले हफ्ते ये खबर चली थी, तमाम मीडिया ने बगले बजाई थी और आप मैं सब उसमें शामिल थे। असद उमर साहब मौजूद थे, गवर्नर सिंध बजाते खुद मौजूद थे। असद उमर साहब खुद यहाँ तशरीफ़ लाए थे कि इलेक्ट्रिक के सरबराह को उन्होंने तलब किया, मोनस अलवी के साथ बैठ करके, और उन्होंने बातचीत की, मुज़ाकरात किए और उसके बाद आवाम को ये खुशखबरी दी गई कि कल से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, और अब ये अगली इतवार आ गई, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। और मीडिया उस पर उछल पड़ा था। मैं हैरान ये था कि यार ये मीडिया उछल क्यों रहा है, क्योंकि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे की बात थी जो पूरी नहीं हुई। एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भी मेरे और आपके सब्र का पैमाना लबरेज करने के लिए काफ़ी है। फिर ये जो कीमतें बढ़ाई चली जा रही हैं, आपको लगता है ये के इलेक्ट्रिक के सही
اچھا سراج صاحب مجھے بتائے گا آپ کو کوئی امید ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی بذات خود کو رائے ہوگی ساری صورتحال پہ, کراچی کے شہری ہیں آپ, کافی عرصے سے ساری صورتحال کو نوٹس کرتے آ رہے ہیں, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ کوئی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں جو ابھی کمیٹی بن گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک یہ پارٹی موجود ہے ابراج کی, جنہوں نے ہر حکومت کے ساتھ کیا کام کیا ہے مجھے نہیں پتا, مگر کوئی حکومت ان کو صحیح معنوں میں روکتی نہیں ہے. سب باتیں ان سے کرتے اور باتیں کرتے رہیں گے اور کام خراب ہوتا رہے گا. امید پر دنیا قائم ہے. اب کراچی والوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے روڈوں پہ آ جائے. ایک دفعہ روڈوں پہ اگر آ گیا پورا کراچی تو میں دیکھتا ہوں پاکستان بھی کیسے چلتا ہے, اس لیے کہ کراچی کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. اور یہ جو کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں قصوروار تو حکومت ہے نا, اور ساری حکومتوں نے ان کا ساتھ دیا ہے کہ الیکٹرک کا. بھائی ایسا کون سا اگریمنٹ کر لیا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ نیب اور یہ سب باتیں ہونا کچھ نہیں ہے, اور ہوگا اسی وقت جس وقت کی شہر کا ہر بندہ روڈ پہ آنے کو تیار ہو جائے. اوپر سے ایک نیا لالی پاپ دے دیے گئے کہ فورینزک آڈٹ ہوگا اور ریفنڈ کیا جائے گا. گورنر تو کہہ رہے ہیں کہ ریفنڈ ہوں گے پیسے جو زائد بلنگ ہوئی ہے اوور بلنگ کے پیسے لوگوں کو لوٹائیں گے. رضوان صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کے پہیا بالکل کاروبار ہے ہی نہیں, رک گیا, ٹھپ ہے کام. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے بتایا ریفنڈ کے لیے جو خود حکومت کے خزانے میں چلے جاتا پیسہ وہ کبھی بھی حکومت واپس نہیں کرتی. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں جو ہے نا لوگوں جو کمزور ہے اس کو دبایا جاتا ہے. بڑے لوگ جو ہے نا وہ حکومت کرتے ہیں, چھوٹے لوگوں کو کبھی بھی اوپر آنے نہیں دیتا. یہاں وہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری ہو گئی, ہم نے جو ہے ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. یہ بجلی خود چورواتے ہیں. یہ جو چوری کر کے بات کرتے ہیں, جتنی بھی کچی آبادیاں جو بھی ہے وہاں یہ خود کنڈا دیتے ہیں, وہاں کنڈے کے پیسے لیتے ہیں. یہ کوئی بھی چوری جو ہے خود نہیں کرتا, یہ خود کرواتے ہیں چوری, اور پھر کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کوئی نہیں. اور جہاں بھی کہتے ہیں کہ بجلی کے تار ہمارے پانی کے نیچے کوئی نہیں ہے, زیادہ تر کیبل کے اوپر ہیں, اوپر لگے ہوئے, تھوڑی بہت جگہ پہ 2-4-5% لگے ہوں گے نیچے, جو کہتے ہیں پانی آ گیا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. بل بڑھائے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے چلے جا رہے ہیں, اور حکومت کچھ نہیں کرتی. سب ملے ہوئے ہیں, چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبائی ہو, سب ملے ہوئے ہیں. یہ صرف چھوٹے لوگوں کو جو غریب آدمی ہے جو مڈل کلاس ہے اس کو دباتے ہیں. آپ ایک بھی بجلی کا بل اگر آ جائے آپ دیکھیں, جائیں ان کے آفس چکر لگاتے رہیں, کبھی بھی جو ہے. رضوان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمیں ایک لائیو کالر نے جوائن کیا, محمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے آپ؟ ہلو محمد مناف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسئلہ کیا ہے کہ سیاستدان تو نیوز میں آپس میں لڑتے رہتے, اس کا حل کراچی کا کبھی بھی نہیں ملے گا. میں تو چیف آرمی اسٹاف سے اپیل کروں گا تھوڑا کراچی کے اوپر دھیان دیں. کراچی کے حالات دیں کہ بارش کے بغیر نالے باہر ہوتے ہیں, بارش ہوتی ہے تو چلنے کے لائق نہیں رہتے ہیں. سائٹ ایریا میں ساری رات لائٹ نہیں ہوتی. آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, رات کو 12 بجے لائٹ جاتی ہے, صبح 8 بجے آتی ہے. انڈسٹری ایریا بالکل برباد ہو رہی ہے. اس کا بہت شکریہ. اور اس گفتگو کے بعد میں ایوان کے اقتداروں میں بیٹھنے والوں کو بولوں گی, اس مایوسی کو محسوس کیا آپ نے؟ یہ نور العارفین میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, یہ مایوسی آپ نے بھی محسوس کی ہوگی جو ان کی گفتگو میں تھی کہ کچھ نہیں ہونا, یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. نہیں, مایوسی نہیں ہے. آپ اسے جس طرح سے دیکھیں گی مجھے یہ تیقن لگتا ہے, مجھے یقین محکم لگتا ہے کہ جو ٹائم پاس وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ایک عام آدمی بالکل ہمت ہار چکا ہے. جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے سراج قاسم تیلی صاحب کہہ رہے تھے وہ بات درست ہے, لیکن انفارچونیٹلی کراچی کا ایک عام آدمی بھی اتنا مصروف ہے اپنی زندگی میں, اس کو آپ نے پیٹرول کی لائن میں لگایا ہوا ہے, CNG کی لائن میں خوار کیا ہے, آٹے کی لائن میں خوار کیا ہے, چینی کی لائن میں خوار کیا ہے, وہ احتجاج کے لیے وقت کیسے نکالے گا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا کہ آپ نے جس عام آدمی کی بات کی ہے نا, میں خواتین کی بھی بات کرنا چاہوں گی. یہ تو خیر اس طرح لائنوں میں نہیں لگتی, لیکن گھر میں رہنے والی خواتین بھی پریشان ہیں. وہ کس طرح پریشان ہے؟ صلاح الدین ہمارے نمائندے وہاں کھڑے ہیں, وہ بتائیں گے. جی صلاح الدین. جی, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ اب پریشان دکھائی دیتا ہے, اور اس کے لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ گھروں میں جو گھریلو خواتین ہیں ان کو کام کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے, اور جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بہت سارے مسائل جو ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پیش آتے ہیں. ہم ایک گھر میں موجود ہیں یہاں پر, ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کو کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب بجلی نہیں ہوتی؟ جی, آج کل بچوں کی آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی, موبائل چارج نہیں ہوتے, بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں. جی, آپ نے سنا کہ جو خواتین ہیں ان کو جو ہے بہت سے مسائل کا سامنا ہے جب
बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होती है, उसकी वजह से उनको जो है घर के काम करने में बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। और आप यकीन माने नूर अरफीन के इस वक्त मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है बतौर एक कराची का शहरी होने के नाते कि मतलब मैं पूरा बिल भी अदा करूं, मुझे आप होते कौन है अज़ियत देने वाले? लोड शेडिंग वाली गर्मी को मैं क्यों भुगतूं आपकी वजह से, जब मैं आपको पैसे पूरे अदा कर रही हूं? आपको कोई नकेल डालने वाला नहीं है। सिराज कासिम तेली साहब, हम क्या शोर मचाते रहेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, नतीजा सिफर होगा, हम कहां जाएं? जी सिराज साहब। तो बिल्कुल सही है आपके, आसान नहीं है रोड पे निकलना, इसलिए कि उन लोगों ने हर चीज में इतनी तकलीफ दी हुई है कि भाई वो लोग सारे बिजी हैं अपनी अपनी तकलीफों में, मगर अब इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता मुझे तो नजर नहीं आता इसलिए कि हमारे शहर में रोड खराब है, अब बिजली का मसला है और नालों का मसला है, बारिश आई कल क्या हाल हुआ सबने देख लिया। और ये सारी मेहरबानी, मैं जब कहता हूँ लोगों को बुरा लगता है, ये सारी मेहरबानी कराची के साथ MQM और पीपल्स पार्टी की है। और अब PTI बैठी हुई है, वो भी कुछ नहीं कर रही, हालांकि 14 सीटें उनके पास हैं, उनके बस में नहीं है, उनको निकलना चाहिए रोड पे, वो निकले, वो भी नहीं निकलते। तो मकसद क्या है, सबको कराची से पैसा चाहिए, सबको कराची का रेवेन्यू चाहिए और कराची को देना कुछ नहीं है। कहीं तो एंड आएगा ना, निजाम है कहीं न कहीं एंड आना है कि अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और पड़ेगा। सही सही सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।